नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई। बीजेपी संगठन में 40 में से 40 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है। जयपुर शहर से अमित गोयल को बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। शेष रहे 4 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन आज होने की संभावना है। जयपुर शहर के पद के लिए करीब 14 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म भरे थे। इसके लिए सिविल लाइंस स्थित सामुदायिक केंद्र में निर्वाचन अधिकारी ने सभी दावेदारों की सुनवाई की। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पद पर जिलाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को रेलवे की सौगात। हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे की ओर से खाटू श्याम 2025 मेले के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवाओं की सुविधा को देखते हुए रेवाड़ी, रिंग्स, रेवाड़ी और मदार, रोहतक मदार स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 25 फरवरी से पहली रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद दूसरी रेल सेवा 1 मार्च से शुरू होगी। कपास की फसल की आड़ में अफीम की खेती, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक खेत में कपास की आड़ में अवैध अफीम के खेत पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अफीम की पौधों को जब्त किया। मामला शक्करगढ़ थाना क्षेत्र का है। थाना पुलिस ने कपास की फसल की आड़ में उगाए अवैध अफीम डोडा पोस्ट के 17,600 हरे गीले पौधों को जब्त किया है। शक्करगढ़ थाना प्रभारी हेमराज ने बताया, एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि माल का खेड़ा बॉर्डर के पास रहने वाले शिवराज मीणा के खेत में अवैध अफीम डोडा पोस्ट के पौधे उगाए हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने खेत में दबिश दी और अफीम के पौधों को जब्त किया। अजमेर में सकल हिंदू समाज ने किया प्रदर्शन। अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए विवाद के मामले को लेकर सकल हिंदू समाज की ओर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर अजमेर एसपी को रेंज आईजी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर सकल हिंदू समाज के लोगों पर हुए हमले का विरोध जताते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। सकल हिंदू समाज के संयोजक सुनील दत्त जैन ने बताया कि अजमेर के लोंगिया क्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे असामाजिक तत्व, जिसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या भी शामिल हैं, जिनके द्वारा देर रात हिंदू समाज की बस्ती पर पत्थराव करना शुरू कर दिया। जब हिंदू समाज के लोगों ने विरोध किया तो उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बारिश का 9 जिलों के लिए अलर्ट। जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार सुबह से ही हल्की बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में बादल छाए हैं, जिससे बारिश के आसार हैं। इससे पहले सोमवार की देर रात जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों, पाकिस्तान सीमा से सटे में भी मौसम बदला और हल्की बारिश, बूंदाबांदी का दौर चला। आज मंगलवार 9 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदले इस मौसम का प्रभाव अगले 2 दिन यानी 20 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। 19 फरवरी के दिन इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस दिन बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले भी गिरने की आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी भी चलेगी। जयपुर में निजी वाहन किराए पर देने की पाबंदी। जयपुर में किराए पर गाड़ी लेकर रील बनाने, स्टंट करने और आपराधिक वारदातों में शामिल होने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने बिना व्यक्ति या फर्म को बिना लाइसेंस सेल्फ ड्राइविंग के लिए वाहन रेंट का बिजनेस नहीं करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी रेंट ए कैब स्कीम 1989 का हवाला देते हुए सोमवार को एडिशनल कमिश्नर कानून व्यवस्था डॉ. रामेश्वर सिंह ने आदेश जारी किए है। आदेश के बाद अब जयपुर में टैक्सी वाहनों को किराए पर देने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस की वैधता 5 साल होगी। वैधता समाप्त होने से पहले लाइसेंस नवीनीकरण कराना होगा। इसके साथ ही जयपुर में निजी वाहनों को किराए पर देने की पाबंदी भी लगाई गई है। इन सब शर्तों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति फर्म के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
राजस्थान में एक साथ होंगे सभी 305 निकायों के चुनाव। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग में बैठक लेने पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान की नगर निकाय सीमाओं का परिसीमन और पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। उसमें सुधार के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के आधार पर राजस्थान में चुनाव करवाए जाएंगे। आमिर महल को मिली एम्बुलेंस। दिया कुमारी रही मौजूद। ऐतिहासिक आमिर महल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अब स्थायी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीता ट्रेवल्स की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। इस पहल का उद्देश्य महल में आने वाले पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज धर्मेंद्र, उप निदेशक कृष्णकांता शर्मा, आमेर अधीक्षक राकेश छोलक, अल्बर्ट हॉल अधीक्षक महेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। सरसों की सरकारी खरीद 15 मार्च से करने की मांग। हनुमानगढ़ में सरसों की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा के अनुसार जिले में सरसों की अच्छी पैदावार हुई है। सिंचाई और कृषि विभाग ने पानी की कमी के कारण किसानों को सरसों की बुवाई के लिए प्रेरित किया था। इसके चलते किसानों ने बड़े पैमाने पर सरसों की बुवाई की। अब फसल पककर तैयार हो चुकी है और जल्द ही मंडियों में आने लगेगी, लेकिन सरकारी खरीद की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं बाजार में यह 5,500 रुपए से भी कम कीमत पर बिक रही है। किसान नेताओं की मांग है कि 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू की जाए। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल 1 मार्च से शुरू किया जाए। अप्रैल या मई में खरीद शुरू करने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब गेहूं की फसल भी मंडियों में आने लगेगी। किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को बूटिया ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में सभी काउंटर की व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के फायदों के बारे में बताएं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को भी इससे जोड़ें। 12 रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई सुविधाएं। 12 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। स्टेशन पर चौथे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साथ नए द्वितीय प्रवेश द्वार से प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान में स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म छोटा होने के कारण लंबी ट्रेनें नहीं रुक पाती हैं। दूसरा और तीसरा प्लेटफॉर्म मेन लाइन पर है, जहां एक ट्रेन के रुकने पर दूसरी ट्रेन नहीं गुजर सकती। चौथे प्लेटफॉर्म के बनने से ट्रेनों का बेहतर संचालन। हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट मांगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर NHAI की अतिक्रमण हटाने की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ आज रायचंद की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि NHAI ने 90 दिन में 90 अतिक्रमण हटाए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में मौजूद NHAI के अधिकारियों से कहा वह प्रतिदिन जो भी अतिक्रमण हटाएंगे उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगली सुनवाई को कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। दिव्यांगों के लिए विशेष आयोजन। सिरोही जिले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के आदेश पर यह शिविर विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। पहला शिविर 19 फरवरी को पंचायत समिति पिंडवाड़ा में लगेगा। इसके बाद 28 फरवरी को रेवदर, 4 मार्च को आबू रोड और 11 मार्च को शिवगंज में शिविर लगेंगे। सभी शिविर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगे, 4 बजे तक चलेंगे।
मंदिर दर्शन के लिए अवैध टोल टैक्स। झालावाड़ के डग कस्बे के पास अवैध टोल वसूली का मामला सामने आया है। कस्बे से महज आधा किलोमीटर दूर डग भवानी मंडी मार्ग पर स्थित टोल नाके पर अवैध वसूली की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना, बजरंग दल और व्यापार महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गणेश चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी की। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे से 7 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से कार के आने जाने का 80 रुपए टोल वसूला जा रहा है। डग सुकेत मार्ग की हालत जर्जर है। करीब 80% सड़क खराब होने के बावजूद टोल वसूली जारी है। एमओ भर्ती में 220 पद बढ़ाए। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने निकाली मेडिकल ऑफिसर एमओ के पदों पर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS 1480 पदों का बजाय 1700 पदों पर एमओ की भर्ती करेगा। नए संशोधित आदेश के मुताबिक 220 पदों का इजाफा किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए 4 अप्रैल में एग्जाम करवाए जाएंगे। इन पदों पर आज भर्ती का आखिरी दिन था। 14 फरवरी को RUHS प्रशासन ने विंडो खोलकर इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। अवैध बजरी खनन में लिप्त पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई। नागौर में बजरी खनन के अवैध कारोबार को लेकर अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एक सब इंस्पेक्टर, ASI, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल की भूमिका बजरी के अवैध कारोबार में संलिप्त पाई गई है। पुलिस के डिकॉय ऑपरेशन में इन 5 पुलिस कर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद DIG ओम प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में तत्कालीन थांवला थानाधिकारी सूरजमल को 17 CCA का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल व 3 कांस्टेबल को भी 17 CCA का नोटिस जारी करते हुए लाइन हाजिर किया गया है। जयपुर के 6 कस्बों में बाईपास बनाए जाएंगे। जयपुर जिले की सीमा में अलग अलग कस्बों में सरकार ने नए बाईपास बनाने की प्लानिंग की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD इन बाईपास को बनाने की योजना तैयार कर रहा है। संभावना है कि आगामी वित्त वर्ष 2025 से उन पर काम शुरू हो जाए। 6 अलग अलग कस्बों में ये बाईपास बनाए जाने प्रस्तावित किए हैं, जिन पर करीब 405 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है। 12 में बनेगा स्थायी हेलीपैड। 12 जिले में जल्द ही स्थायी हेलीपैड की सुविधा मिलने जा रही है। सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के बजट सत्र में प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी हेलीपैड बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत 12 में इस परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। 5 मिनट की देरी पर एग्जाम में एंट्री न मिलने से छात्रों का फूटा गुस्सा। राजस्थान में अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में छात्रों ने प्रिंसिपल के कमरे में ताला जल जड़ दिया। इस पर कॉलेज स्टाफ प्रिंसिपल के चैम्बर का ताला खुलवाने के लिए छात्रों से मनुहार करता रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते कॉलेज में चल रही परीक्षा में भी व्यवधान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेमेस्टर एग्जाम के लिए कुछ छात्र 5 मिनट की देरी से पहुंचे थे, जिसके चलते उन्हें कॉलेज प्रशासन ने मनमर्जी दिखाते हुए एग्जाम नहीं देने दिया। इसी के कारण वह विरोध करने उतरे गए। नरेश मीणा को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव वोटिंग के दौरान SDM अमित यादव को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह सुनवाई के बाद नरेश मीणा को पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया के घर के बाहर प्रदर्शन करने और भीड़ को उकसाने के मामले में यह जमानत दी है। हालांकि अभी भी वे जेल में ही रहेंगे, क्योंकि नरेश मीणा को जिन केस में जमानत मिली है वो SDM थप्पड़ कांड से पहले का है। उस वक्त उनके खिलाफ कानून की अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। अजमेर में व्यापारी से 4 करोड़ 62 लाख की धोखाधड़ी। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने व्यापारी से 4 करोड़ 62 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
एसआई भर्ती में अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है सरकार। एसआई भर्ती मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार से पूछा, जब सिलेक्शन करने वाली एजेंसी के लोग ही पेपर को 35 दिन पहले लीक कर देते हैं, तो क्या सरकार नहीं मानती है कि पूरी भर्ती की पवित्रता ही भंग हो गई है? इस पर जवाब में सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने कहा, पवित्रता भंग होना मात्र ही पूरी भर्ती को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। जोधपुर वाराणसी सिटी। जोधपुर ट्रेन में बढ़ाए एसी कोच। जोधपुर से वाराणसी के बीच चलने वाली 3 गाड़ियों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इस गाड़ी में अस्थायी रूप से ऐसी डिब्बों में बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 14854/14853 जोधपुर वाराणसी सिटी जोधपुर ट्रेन में जोधपुर से 20 से 28 फरवरी तक और वाराणसी सिटी से 21 से 1 मार्च तक 3rd एसी श्रेणी का एक कोच बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।